जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग आज यहाँ एक बहुत खुशी का दिन है, मुबारक मौका है। तेरे सपने मेरे अपने, इसके लॉन्चिंग के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। और हर किसी को इंतजार रहता है जब आप किसी से बात करते हैं, जब आपका कोई हम सफर जब साथ होता है, आपके बैठे हुए हैं और अपने हम सफर से बात करते हैं और आप उससे इतना कहते हैं कि तेरे सपने तो सिर्फ मेरे हैं, मेरे अपने हैं, तो फिर आपको कहना ही क्या है। भैया मुस्कुरा रहे हैं, बिल्कुल आप किसी से बात करें। और जब बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं और आप लोग भी उसी दौर से गुजरे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग दौर से नहीं गुजरे हुए हैं, हम लोग उसी दौर से गुजरे हुए हैं कि तेरे सपने तो बस मेरे अपने हैं। ये शब्द, ये लाइन है जो हमेशा दिल को छूती है। रवि जोसेफ जी ने इस दिल को छूती लाइन को ही अपने दिल में उतारा है और कुछ सोच करके ही इन्होंने बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ किया है। और भी जो पीछे बैठे हैं, प्लीज मैं चाहूँगा आप लोग आगे की तरफ आ जाएं। कुछ ही देर में करते हैं आज की इस प्यारी इवनिंग का आगाज। कि शाम सुहानी है, मंजर भी सुहाना है और चाहत के चरागों को आजो जलाना है। फूलों की महक ने तेरे आने की खबर दी है, हर सिर्फ फिजाओं में तेरा ही तराना है। आप सभी का मैं दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। क्या ना दिल मुबारक तस्वीर बनाने वाले, खुशियां मना रहे हैं इंतजार करने वाले, और कदम मुबारक आने से उनके गरीब खाना सजाया हमने। हमें मालूम है मेरे मालिक अदब से हंसा झुकाया हमने। आज मेरे बहुत सारे साथी जो मतलब सालों बाद मान के चलिए जयपुर में रहते हुए हम लोग नहीं मिल पाते हैं। ये हमारे जयपुर में मतलब बाहर हम लोग मिल पाते हैं, मगर जयपुर वालों को बढ़िया रहता है कि जयपुर में इंसान मिल नहीं पाता है, इतनी व्यस्तता जिंदगी की है। तो जो भी लम्हे हैं, पल है, ये हमें इन पलों को बहुत यादगार पल बनाना है। क्योंकि कहते हैं कि जिंदगी के कुछ लम्हे यादगार होते हैं और लौट कर नहीं आते हैं, एक बार होते हैं। और आज की शाम नहीं शिकवे और शिकायत के लिए आज की शाम बहुत दिनों बाद आई है। क्योंकि आज जिस सीरीज हम लोग लॉन्च करेंगे, आने वाले वक्त के अंदर वो शख्स जिन ऊंचाई को जब छुएगा तो हम इन लम्हों के, इन पलों के हम लोग सभी गवाह बनने वाले हैं। तब हम लोग बात करेंगे कि यार 7 तारीख को हम लोग जवाहर कला केंद्र में इसके लॉन्चिंग हुई थी और हम भी उसके साक्षी थे। ये पल क्यों नहीं है कि आप अपन आ गए या चलो ठीक है, उन्होंने फोन किया, मैसेज कर दिया, आप आ गए, मगर ये पल बहुत हमारे लिए एक जीवन के एक बहुत महत्वपूर्ण पल होते हैं जो हमें उनको याद करते हैं। ये छोटे बच्चे भी बैठे हुए यहाँ पे, ये बच्चे जब बड़े होंगे और जब उन रवि जी उन ऊंचाई को छुएंगे, तब इन बच्चों को भी याद आएगा कि मैं भी इस प्रोग्राम में गया था जब इनकी सीरीज लॉन्च हुई थी। तो ये लम्हे हैं, ये पल है, हमें हर पल को, हर लम्हे को खुशी के साथ जीना है, हंस के जीना है, मस्ती के साथ जीना है। तो मैं चाहूँगा एक बार फिर अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजाते हुए देखें। हाँ बिल्कुल, पता है कि किसी भी कार्यक्रम का आगाज करने से पहले हम उस परमपिता परमेश्वर, वो अल्लाह, वो रब, वो यीशु, वो नानक, जो कि सबका मालिक एक है, उसकी प्रेयर के साथ में, उसके वंदना के साथ में हम लोग करेंगे। और मैं उसके लिए बुलाना चाहूँगा पास्टर रेमंड गार्डनर साहब को कि वो मंच पे पधारें और आज के इस कार्यक्रम का करें आगाज। एक बार जोरदार अल्लाह साहब के लिए एक बार जोरदार ताली। थैंक यू सर। मैं भी आज शाम अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि ये पल मुझे भी मिले हैं कि रवि के इस लॉन्च में मैं भी आज शामिल हो जाऊं। हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और प्रार्थना करेंगे कि आज एक छोटे से प्रोग्राम या कार्यक्रम से शुरू करते हैं और ये बढ़ते जाएं और एक समय आए कि एक बहुत ऊंचाई पर पहुंचे और आज का दिन जैसे बोला गया ये यादगार दिन बन जाए। हम भी ये कहने पाए कि वास्तव में हम भी उसमें शामिल थे, हम उसके गवाह थे। मैंने जब रवि से बात की तो रवि ने कहा आपको आना है। मैंने बहुत बोला ही तो आप लोग का कार्यक्रम ही चलाए। बोला नहीं, मैं प्रार्थना के साथ में प्रारंभ करना चाहता हूँ। मैंने उससे पूछा कि तुम क्या किस प्रकार के गीतों को लॉन्च कर रहे हो, तो बोला मेरा थीम जो है वो है लव, प्रेम। तो आज शाम को मैं बाइबल में से एक छोटा सा वचन आपके सामने पढ़ना चाहता हूं जो सच्चे प्रेम को दिखाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि दो जने मिलकर बोलते हैं
तेरे सपने मेरे अपने हैं, लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद अपने अपने सपने हो जाते हैं, अपने अपने रास्ते हो जाते हैं। हम बोलते हैं प्रेम कर रहे हैं, प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं। सच्चा प्रेम क्या है? बाइबल हमको ये बताती है कि प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कृपालु है, प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, प्रेम फूलता नहीं, अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्मों से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, और सब बातों की आशा करता है, और सब बातों में धीरज धरता है। तो आज शाम को यही है प्रेम। हम हमारे भाई रवि से प्रेम करते हैं, और मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूं कि आज शाम मुझे यहाँ बुलाया कि मैं प्रार्थना करके इसको आरंभ करूं। और मेरी यही प्रार्थना होगी, जैसे यहाँ लिखा है कि प्रेम सब बातों की आशा करता है और सब बातों में धीरज धरता है। तो मेरा उसको यही कहना है, छोटी शुरुआत को तुच्छ नहीं जानते। छोटी शुरुआत होती है, बढ़ती जाती है, और एक दिन बहुत ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं। रवि को हम छोटे से जानते हैं, और आज हमें बहुत खुशी है कि वो अपनी एक एल्बम को यहाँ पे लॉन्च कर रहा है। आइए हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान हमारे प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं हमारे भाई रवि के लिए, उनके जीवन के उन प्रयासों के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने हर एक मनुष्य को कुछ ना कुछ विशेष वरदान दिए हैं, किसी को गाने का, किसी को बजाने का, और किसी को लिखने का, और बहुत तरह के वरदान हैं। आपने मनुष्य को समय दिया है, टाइम दिया है, एंड टैलेंट दिया है, और ये टाइम और टैलेंट को जब हम खर्च करते हैं तो हमें ब्लेस करता है, फाइनेंशियली ब्लेस करता है। हम प्रार्थना करते हैं, जो भी टैलेंट उसके अंदर है, उसने कुछ गानों को लिखा, प्रेम को बेस बनाकर लिखा है, आज उसको लॉन्च करता है। हमारी प्रार्थना है इस लॉन्चिंग के छोटे से प्रोग्राम से ये बढ़ता जाए, और आने वाले दिनों में इंडिया में, भारत में, विदेशों में उसका नाम हो जाए। ये हम प्रार्थना करते हैं। वो बहुत अच्छा लिखे, बहुत अच्छा गाए, आने वाले दिनों में बहुत ऊंचाइयों पर जाए। तेरे नाम से हम इसको समर्पण करते हैं। आज इस लॉन्चिंग को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। सिर्फ तेरी महिमा उसके जीवन के द्वारा हो, जैसा उसका विश्वास है। इस पूरे परिवार पर हम तेरी आशीष को रिलीज करते हैं। विशेष करके हम रवि के लिए धन्यवाद करते हैं। आगे उसको तेरे हाथों में समर्पण करते हैं, उसकी अगुवाई कर, और आज के पूरे प्रोग्राम पर तेरी आशीष बोलते हुए प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, और सब मेरे संग कह सकते हैं आमीन, अर्थात ऐसा ही हो। थैंक यू। परमपिता परमेश्वर के लिए बहुत जोरदार तालियां। और जिन्होंने तालियां नहीं बजाई वो जरा गौर से सुने। जिन्होंने तालियां नहीं बजाई, तो जहां तक इस परमपिता परमेश्वर की मेहरबानी का सवाल है, तो अपने अल्फांसों के माध्यम से इतना ही कहना चाहूंगा कि सारे बादल उसी के। अगर वो चाहे तो मेरी तपते में सहरा को समंदर कर दे। वो चाहे शराबी या पुजारी, ये शर्त नहीं, वो जिसे चाहे उसे मुकद्दर का सिकंदर कर दे। ये बात जोरदार तालियां। और तेरा अंधेरों बाराता तुझे दे दिया, इसमें क्षमा जलाना तेरा काम है। और अहले तूफान में कष्ट लगा मैंने दी है, इसे बाहर लगाना तेरा काम है। और हाथों में हाथ देना मेरा काम था, अब ये निस्बत निभाना तेरा काम है। ये निस्बत निभाना तेरा काम है। और दोस्तों, मैं आपका हौसले सत्यन कि प्यासी धरती जलधार बांटता हूँ, पतझड़ के रास्ते में बाहर बांटता हूँ। याद का दरिया जीना यहाँ मुश्किल है, नफरतों के शहर में मैं प्यार बांटता हूँ। नफरतों के शहर में मैं प्यार बांटता हूँ। जैसा कि सर ने कहा, प्रेम की बात है। प्रेम शब्द ऐसा जिसको सुनते ही होठों पे मुस्कान और गालों पे लाली आ जाती है। और प्रेम के लिए इतना ही कहूंगा कि बिन प्रेम के इस दुनिया में इंसान भटकते देखे हैं। जबरदस्त सुना कि बिन प्रेम के इस दुनिया में इंसान भटकते देखे हैं। आम जन की बात क्या, भगवान भटकते देखे हैं। और ये दौलत तो मिलती है किस्मत वालों को, प्रेम के खातिर हमने सुल्तान भटकते देखे हैं। तो ये बात है प्रेम।
हृदय की गहराई से आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं कि हमने तो हर शाम चारागों से सजा रखी है, बजाय शर्ट की फूलों से लगा रखी है। न जाने किस गली से आ जाए मेरे मेहमान, इसलिए हर गली हमने फूलों से सजा रखी है। आप सभी का भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत। एक बार प्लीज अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। लॉन्चिंग के लिए, इनोवेशन ऑफ सीरीज के पोस्टर विमोचन के लिए मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा आज के हमारे चीफ गेस्ट माननीय श्रीमान अजय कुमार जी शर्मा, डिप्टी डायरेक्टर टूरिज्म डिपार्टमेंट राजस्थान। भावना शर्मा जी कृपया मंच पे पधारें। और साथ ही साथ श्री ईश्वर दत्त माथुर साहब कृपया आप भी मंच पे पधारें। जनाब जावेद हुसैन साहब, प्रिंस ऑफ वायलिनिस्ट गुलजार हुसैन साहब, सुदेश शर्मा जी कृपया आप लोग भी मंच पे पधारें, क्योंकि आपके बिना ये अधूरा रहता है। मास्टर भवन कागल साहब कृपया आप भी मंच पे पधारें, क्योंकि खुशी का दिन है, बहुत मुबारक मौका है। रवि जोसेफ साहब के एल्बम तेरे सपने मेरे अपने का लॉन्चिंग कर रहे हैं और सभी हमारे बीच में यहाँ मौजूद हैं। मैं अभी आप भी मंटी जी, जोसेफ, मनीष जी और रवि जोसेफ साहब कृपया रवि जी आ जाएं, क्योंकि एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए आप सभी के लिए। इस नाम युवा को आप लोग अपना एक आशीर्वाद ब्लेसिंग इनके लिए आप लोग दें, ताकि इनका ये बहुत ही आने वाले टाइम में अपना नाम रोशन है करें। तेरे सपने मेरे अपने का विमोचन है किया जा रहा है, इनोवेशन ऑफ सीरीज पोस्टर का विमोचन किया जा रहा है। और ताली की आवाज क्या बात है, कम क्यों आ रही है? सर्दी का मौसम में ताली तो बजी इसलिए जोरदार ताली आप सभी के बीच। म्यूजिक लगा दो। हमारे सभी अतिथियों के मुबारक हाथों से तेरे सपने मेरे अपने म्यूजिक एल्बम रवि जोसेफ विमोचन किया जा रहा है। सभी साक्षी बनने जा रहे हैं लम्हों के इन पलों के। सुदेश शर्मा जी सभी का रवि जी का ये स्वागत कर रहे हैं। तो एक बार जोरदार ताली बजाइए आपके लगातार जब तक स्वागत गुरुजी महाजन के आशीर्वाद क्या दिया जा रहा है। माननीय श्रीमान सुदेश शर्मा साहब और म्यूजिक करने थे ताली साहब ने बड़ा बात मुझे। हाँ अजय शर्मा सर प्लीज आप भी आए। ताली थोड़ा जोर से होने चाहिए सर, लगातार आप सभी वंडरफुल तालियां और आशीर्वाद तेरे सपने मेरे अपने रवि जोसेफ साहब का भी यहाँ स्वागत किया जा रहा है। जोरदार तालियां आप सभी की सपोर्ट होता है हर कार्यक्रम के लिए, उस कार्यक्रम के लिए भी बहुत बड़ा इनका सपोर्ट रहा है। और मैं बुलाना चाहूंगा जिन्होंने आज अपने सपने पूरे करने जा रहे हैं, क्योंकि उसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ होता है हमारे पेरेंट्स का। माता पिता किसी भी बच्चे की ऊंचाई की छूने के लिए, ऊंचाई के लिए माता पिता का बड़ा ही एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो मैं बुलाना चाहूंगा प्रकाश जोसेफ साहब को, रवि जी के मम्मी और पापा को, दोनों को यहाँ मंच पे बुलाना चाहूंगा। कृपया मंच पे बुला रहे हैं, एक बार जोरदार तालियां। मम्मी पापा दोनों यहाँ पे एक बार मंच पे आए, इनका स्वागत, इनका वेलकम करेंगे, इनसे आशीर्वाद लेंगे, इनसे ब्लेसिंग लेंगे। थोड़ा म्यूजिक चला दीजिए। एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि माता पिता का जब आशीर्वाद मिलता है तो हर बच्चा अपनी ऊंचाई को छूता है। और ऐसा ही ब्लेसिंग प्रकाश जोसेफ साहब, इनका स्वागत सम्मान। सबका धन्यवाद जो आप लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ आप सबका। और मैं देख रहा हूँ ऋषभ सर भी हमारे बीच में हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी, पता नहीं कितने लोग आएंगे, लेकिन जितने भी आए उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाइबल में एक वचन लिखा है
कि तू अपनी माता और पिता का आदर करना। और सबसे पहली आज्ञा ही यही है कि तू अपनी माता और पिता का क्या करना, आदर करना, रेस्पेक्ट करना। और पहली आज्ञा यही है। और कहते हैं कि परमेश्वर को तो किसी ने वैसे आंखों से तो देखा नहीं है, महसूस जरूर किया है कि जैसे जब हवा चलती है हमें महसूस होती है कि किधर से आ रही है किधर को जा रही है, ये भी पता लग जाता है। ऐसे ही लेकिन माँ बाप सबने देखे हैं, वो दिख रहे हैं सामने, तो हम उनका आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। और परमेश्वर के वचन में भी उसने यही सिखाया। सबसे पहले जो आज्ञा है वो ये है कि तो अपनी माता और पिता का क्या करना, आदर करना। क्योंकि जो लोग आदर करते हैं उनको परमेश्वर दीर्घायु करता है और उन्हें दीर्घायु उम्र देता है, आशीर्वाद देता है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी मम्मी और पापा का स्वागत करूँ। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए आप सभी के लिए। आप अपने पेरेंट्स से प्यार करते तो तालियां बनती है। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि नींद पेरेंट्स के लिए कि नींद अपनी उड़ा के सुलाया हमको। माँ के लिए जितना लिखा जाए उतना कम है, जितना बोला जाए उतना कम है। यदि समुद्रों की शाही बनाई जाए और जंगलों को काट के यदि कलम बनाया जाए और आसमान को यदि कागज बनाया जाए तो माँ के लिए जितना लिखा जाएगा शायद कम है। माँ शब्द के आगे सारी डिक्शनरियां फेल है। माँ तो माँ होती है। ये क्या कि नींद कि माँ मंदिर माँ देवता माँ से बड़ा ना कोई, माँ मंदिर माँ देवता माँ से बड़ा ना कोई, माँ का सिर पर हाथ हो तो सदा ही मंगल हो। तो ये तो माँ है। माँ के लिए कि और माँ के लिए जितना कहूँगा बहुत कम हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे भी प्रोग्राम्स हमारे बाकी है और जिस पल का हमें काफी देर से इंतजार था अब उसकी है बारी। एक बार जोरदार मैं चाहूंगा पहले आने के लिए बस जोरदार तालियां बजाते और मैं बुलाना चाहूंगा रवि जोसेफ साहब को एक बार जोरदार तालियों के साथ में और सॉन्ग लेके आ रहे हैं जिसका मैं काम है। And I'm so grateful. It's a pleasure for me that you are here, gathered here. और ये बहुत ही सौभाग्य है मेरे लिए, एक सौभाग्य का मतलब कहना चाहिए समय है। हालांकि ये गीत मतलब एक तरह से सेकुलर सॉन्ग है सारे और इसमें ईश्वर का कोई नाम भी नहीं है मतलब। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब मैं ग्रेड 6 में पढ़ता था तब मैंने कुछ लाइनें लिखी थी। मेरे दोस्त मुझे दिख नहीं रहे, पता नहीं वो आए या नहीं आए। जितेश, अगर बेगुल कोई है तो आप रेज हैंड कर सकते हैं, शायद वो नहीं है यहाँ पे। तो वो लोग लड़ने लगे आपस में, मेरे लिरिक्स को लेकर लड़ने लगे और खींचने लगे। और जैसे उन्होंने खींचना शुरू किया और एकदम से मेरी मैम जो थी उन्होंने वो पकड़ लिया और उनको इतना गुस्सा आया और इतना जबरदस्त गुस्सा आया उनको। और उन्होंने कहा कि एक दिन देखना आलू बेचेगा तुम ठेले पे। क्योंकि मैं पढ़ाई नहीं करता था उस समय, मैं बहुत मस्ती करने वाला और मेरा सारा ध्यान क्रिकेट में और बाकी बातों में रहता था। तो उन्होंने फट से उस लिरिक्स को पकड़ा क्योंकि उस समय के जो हम बच्चे थे तो उस समय ये चीजें इतनी महत्व नहीं रखती थी। नहीं तो अगर आज के समय में कोई पढ़े तो ये कहेगा अरे आप तो बहुत अच्छा लिखते हो, इतना अच्छा लिखते हो, आप और लिखो। लेकिन उस समय उन्होंने कहा कि आप आलू बेचोगे और मैं डर गया, आपको बता रहा हूँ। और इतना ज्यादा डर गया मैं कि मैंने कभी लिखना ही नहीं चाहा कि भैया आलू बेचने वाला कैसा होता है ये हमें पता है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैं आलू नहीं बेच रहा, ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है, सारी चीजें हैं। और धन्यवाद इस टैलेंट के लिए क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि जो थोड़ा जो वरदान हमें जो भी मिलता है वो सब ऊपर से आता है और कोई ना कोई उसके पीछे पर्पस जरूर होता है। ऐसा नहीं होता कि आपको कुछ भी मिल गया तो कोई पर्पस नहीं है उसके पीछे, कोई ना कोई पर्पस ऐसा जरूर होता है जब वो आपको तोड़ा या वरदान आपको मिलता है। और तब आपको क्या करना है, उस वरदान को लेके, उस तोड़े को लेके उसको क्या करना है, पॉलिश करना है, चमकाना है। क्योंकि कहानी ये है कि किसी को 1 दिनार दी गई, किसी को 5 दिनार दी गई और किसी को 10 दिनार दी गई। 10 दिनार वाले ने 20 दिनार उसका प्रॉफिट कमाया, 5 वाले ने 10 कमाया। लेकिन एक वाले ने सोचा अरे यार मैं क्या करूंगा इसका, तो उसने क्या करा, गड्ढा खोदा और जाके गाड़ दिया उसको। तो जब जिसने दिया था वो वापस आया, बोले मैंने तेरे को 10 दी थी, बोले देख तूने तो मुझे 10 दी थी ना, मैंने 20 कमाई है।
तो 5 वाले ने बोला कि देख तूने मुझे 5 दी थे, मैंने और 5 और मंगाई। तो जिसको 1 मिली थी ना उसे बोले तूने क्या किया? बोले मैं तो डरता था तेरे से, मैंने कहा कहीं भी मेरे से खड़ जाए, इधर उधर गिर जाए, कोई खराब हो जाए, तो मैंने क्या करा, मैं तो उसको गड्ढे में ले जाके गाड़ दिया। बोले तो बोले साहूकारों के पास ही रख देता है, इसको ब्याज ही मिल जाता तेरे को, इससे साहूकारों के पास रख देने से ब्याज ही मिल जाता। तो क्या है, तेरे पास दिमाग नहीं है, तू कपटी है, और ऐसे व्यक्ति का कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जब स्ट्रगल करते हैं, आप आगे बढ़ते हैं चीजों को लेके और आपको सक्सेस मिलता है। मैं बता रहा हूँ 23 को मेरे को किडनी स्टोन का अटैक हुआ, 24 को पूरा मेरा यूरिन चोक हो गया, 25 को मेरा ऑपरेशन हुआ, 26 को पूरी रात में नहीं सोया, पूरा कराता रहा, 27 को मुझे छुट्टी मिली और 31/2/3 को मैंने आराम किया। उसके बाद मैंने अपना जो भी मुझे प्रचार करना था वो किया और अपने काम को किया, और मैं आज आपके बीच में यहाँ पर हूँ। और इन सारी बातों के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास देखिए अभी भी बाइबल मेरे खाते में है। मैं बता रहा हूँ, मैं अपने परमेश्वर को छोड़कर कुछ हो ही नहीं। उसने कहा है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तो वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मैं अगर इसके बगैर आ जाऊं या इसके बगैर कोई भी काम करो तो मैं नहीं सोचता कोई काम मेरा सफल हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से बढ़कर कुछ है ही नहीं इस दुनिया में। और मैं बता रहा हूँ आपको, अगर मैं एक एक बात, अगर आप इसको इस एल्बम की 8-9 महीने का जो पीरियड रहा है, आपको एक एक बात अगर बताऊंगा तो पूरी रात हो जाएगी। और इसके पीछे किसी का हाथ भी है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही हो गया मेरी लाइफ में। कोई आया मेरी लाइफ में और एकदम से उसने मेरी लाइफ को पता नहीं चेंज कर दिया, और मैं गाने लिखने लग गया और इतने ज्यादा लिख दिया। और मेरा ये भी हुआ कि जब वो मेरी लाइफ में आए तो मैं अपने आप को आगे लेकर आ पाया, मैं फ्रंट में आया, और मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। मैं देख रहा हूँ ये सब प्रोग्राम अपने आप एक खुद ब खुद होता चला जा रहा है। कितना सोच रहे थे, बाधा थी, सब कुछ था, लेकिन तब भी ये प्रोग्राम हो गया। और मैं एक बार फिर से आप लोगों का जो आप अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पर मेरे लिए आए। आई एम नॉट अ बिग आर्टिस्ट, आई एम नॉट अ गुड सिंगर, आई एम नॉट अ गुड लिरिसिस्ट, लेकिन मैं जानता हूँ कि जब परमेश्वर को कार्य करना होता है तो वो पूरा कार्य करता है। मैं धन्यवाद देता हूँ नीरज के लिए और उनके पापा मम्मी के लिए, वो यहाँ बैठे हैं। और मैं चाहूंगा जब मैं गाना गाऊंगा आप उसके म्यूजिक को सुनेंगे, वो उनका बनाया, वो ज्यादा बड़े एज के नहीं है, 19-20-22 साल के एज के हैं और बहुत अच्छा म्यूजिक बना रहे हैं। इवन उन्होंने मेरे गॉडली गानों को भी बनाया है जो आने वाले टाइम में आएंगे। और मैं चाहूंगा आपका ज्यादा समय ना लेते हुए इस वक्त हम शुरू करेंगे। गिव द ट्रैक मासूम सी आंखें। ये जो टाइटल है मासूम सी आंखें, ये किसी की आईज में मैंने देखा और मैंने ये गाना पूरा का पूरा लिख दिया। एक लव सॉन्ग टाइप का लव सॉन्ग है, आप सुनिए ध्यान से। गिव मी द ट्रैक मासूम सी आंखें। मासूम सी इन आंखों में एक प्यार का एहसास है, तेरी मीठी मीठी इन बातों में कुछ छुपा हुआ सा एक राज है। जोरदार तालियां, दिल से तालियां बजाने से जोर से। इट्स अ सॉन्ग अबाउट अ फीलिंग। मतलब ये जो गाना था मेरे सामने वो बैठे हैं और मैंने पूरा लिख दिया, और जब उनको सुनाया गया तो वो बहुत सरप्राइज हो गए। मतलब सिर्फ और सिर्फ मैंने उनकी आंखों में देखा और ये पूरा गाना लिख दिया। मतलब मैं गाने कैसे लिखता हूँ मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। जब भी मुझे या तो बहुत कोई खूबसूरत सी चीज दिखे, जैसे सपोज कीजिए वादियां हैं, झरने हैं, तालाब है, और मैं उसको एनालाइज करता हूँ और फिर अपने मन में उसकी धुन बनाता हूँ और फिर उसको लिखना शुरू करता हूँ, फिर उसको सजाता हूँ, उसमें काट छाट करके करता हूँ। लेकिन जब मैं गॉडली गाने लिखता हूँ तो मैं इससे पढ़ता हूँ, और इसके अंदर से जो लिरिक्स आता है ना वो बहुत अलग आता है, क्योंकि इसको पढ़ के भी जो लिरिक्स आता है वो बहुत अच्छा लिरिक्स आता है। इसलिए कहते हैं कि लोग बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, टेक्स्ट पढ़ते हैं, कुछ चीजें पढ़ते हैं तो उनको लिरिक्स आते हैं। ऐसे में देखने पे, सुनने पे, किसी से बात करने पे मुझे लिरिक्स आता है और मैं उस लिरिक्स को लिखता हूँ और उसकी धुन बनाता हूँ और फिर उसके बाद उसको मैं गाना शुरू करता हूँ। और मैं एक गाना और गाना चाहूँगा, तेरी याद
इट्स अबाउट तेरी याद, किसी की याद आती है तब एक इंसान क्या सोचता है जब आपको किसी की याद आती है। मैं नीरजा मोदी में काम करता था तो मैंने ऐसे बैठे बैठे गाने को लिख दिया और ये गाने अधूरे थे, ये सारे गाने जितने भी आप सुन रहे सब अधूरे थे। मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। लोग मुझे कहते थे रवि और गुड सिंगर और बहुत अच्छा लिखते हो, आप गाओ, आप ये करो। मैंने कहा नहीं यार, मैं प्रभु के गाने लिखता, मुझे इस फील्ड में नहीं आना। मैंने साफ मना कर देता था उनको, देखो करना ही नहीं है यार। बोले नहीं आप बहुत अच्छा लिखते हो, आप करो, कोई बात नहीं, आप वो भी करते हो, आप ये भी करो, कोई बात नहीं। उसमें जो आपको मान सम्मान मिलेगा वो आप इधर आप प्रभु के लिए आप कर सकते हो, आप क्या दिक्कत है। वो कह रहे डॉक्टर अपना काम करता है, इंजीनियर अपना काम करता है, पुलिस वाला अपना काम करता है, आप एक लिरिसिस्ट हो, सिंगर हो, आप अपना काम करो, आप वो भी करो, ये भी करो। तब मैंने परमेश्वर से एक बात कही, मैंने कहा परमेश्वर क्या आप चाहते हो कि मैं ये काम करूं? तो पूछना तो जरूर पड़ेगा ना भाई जिसके लिए आपको समर्पित किया गया है उस व्यक्ति से पूछना पड़ेगा। तो मैंने पूछा तो मुझे वहां से भी आवाज आई, करो, मैं आपके साथ हूं। और इसलिए आज मैं यहाँ खड़ा हूं, क्योंकि यदि उसकी इच्छा नहीं होती तो मैं यहाँ खड़ा नहीं होता। उसने मुझे खुद ने कहा कि जो मैं कर रहा हूं ना वो मुझे करने दे, और जो तू कर रहा है ना उसे ढंग से कर। और मैं जानता हूं ये जो भी मैं कर पा रहा हूँ उसकी वजह से कर पा रहा हूँ। मैं थैंक्स बोलता हूं। मैं आपको बता रहा हूं, मुझे मालूम था योगेश जी सिंगापुर में मेरे सामने बैठे, उनको मैंने 5-6 महीने गिटार सिखाया और मुझे मालूम ही नहीं था वो यहाँ आएंगे। और इनके सामने मैंने कितने ऑन द स्पॉट, इन्होंने बोला नहीं यार आप मजाक करते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कोई गाना वाना नहीं लिख सकते। मैंने इनको बोला, मैंने अंगूठी पे गाना लिख के बता दो, एंड टू एंड मैंने अंगूठी के ऊपर इनको गाना लिख के बता दिया। यस योगेश सर, हाँ बोल सकते हैं आप, हाँ बोल सकते हैं जोर से। उसके बाद मैंने उनको अंगूठी के बाद शायद मैंने आपको पायल पे गाना था कुछ, मैंने ऑन द स्पॉट, आप यार आप ऑन द स्पॉट कैसे लिख देते हैं, ऑन द स्पॉट अभी बोले और अभी जस्ट आपने गाना लिख दिया और उसकी धुन बना के हमारे को सुना दी। अब वो मेरे गवाह बैठे हुए पीछे, तो मैं ऐसे गाने लिख देता हूँ, लेकिन मेरे सारे गाने अधूरे थे। लेकिन किसी के आने से मेरे सारे गाने पूरे हो गए और इसलिए मैंने मेरे एल्बम का नाम लिखा तेरे सपने मेरे अपने। कभी कभी जैसे महेंद्र सिंह धोनी जी को मैं बहुत मानता हूँ और बहुत अच्छे क्रिकेटर है, अपने कप्तान है, उनके बीच में भी उनके आपने बायोग्राफी देखी होगी, कोई ना कोई जीवन में आता है पूरा कहते शतक मार दिया उन्होंने, पहला शतक मारा उन्होंने। ऐसे मेरी लाइफ में भी कोई आया और ये जितने भी काम हो रहे हैं ना, अगर मैं उसका नाम नहीं लूँ ना, मैं कहता हूँ मैं सबसे भाला मनुष्य। परमेश्वर तो है ही, लेकिन वो बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके आने से ऐसा हुआ मेरे साथ और उनके आने से हुआ तो आज ये खड़ा हूँ। ये पॉसिबल ही नहीं था कि मैं यहाँ खड़ा हो पाता। अब उनका नाम नहीं ले सकते क्योंकि किसी को बुरा लग जाए, किसी का नाम ले लेते, हम नाम नहीं ले सकते। लेकिन मैं यहाँ स्टेज पे खड़ा होकर उसे ही याद कर रहा हूँ, उन्हें याद कर रहा हूँ और ये बता देना चाहता हूँ उनको, अगर वो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो भी है, कि आपकी वजह से ये है और मैं यहाँ आपकी वजह से खड़ा हूँ। एक गिव मी द ट्रैक, तेरी याद, तेरी याद। तेरी याद, तेरी याद, तेरी याद आने लगी है। तेरी याद, तेरी याद, तेरी याद आने लगी है। I hope that मुझे पता नहीं आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं, नहीं लग रहे गाने, क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा, लिरिक्स समझ में आ रहा है, लिरिक्स समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। मेरी छोटी सी शुरुआत है और उसके आप हिस्से हो, उसके आप हिस्से हो। और जो भी मैंने बनाया है मैं विश्वास करता हूँ शायद कुछ ना कुछ आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। मैं इस वक्त बुलाना चाहता हूँ नीरज को, जिसने सारे कार्यक्रम के पीछे, मतलब पूरे म्यूजिक के पीछे मेहनत की। मैं ज़्यादा तो नहीं गुस्सा करता हूँ, लेकिन मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि अभी लास्ट के दिन में थोड़ा सा मैंने उसको डांटा जरूर है, एक तरह से प्यार से बड़े भाई के, और मुझे भैया बोलता है। वेलकम टू नीरज, प्लीज कम ऑन द स्टेज। इफ अरिहंत इज ऑल्सो देयर, यू ऑल्सो कैन कम। अरिहंत इज देयर, अरिहंत देयर। अगर अरिहंत नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन नीरज ऊपर आएंगे और नीरज के पापा मम्मी भी ऊपर आ जाए। देखिए यंगस्टर, आपने गाने 2 सुने हैं, इसने 5 बना दिए हैं, 5 तो नहीं गा पाएंगे, टाइम नहीं है हमारे पास इतना, लेकिन ये व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरे गाने का म्यूजिक बनाया। तो आप मैं चाहता हूँ जोरदार गाने बनाएं और बहुत ही टैलेंटेड
मैं बता रहा हूँ इनका MP3 स्टूडियो है, नीरज कटारिया का नाम है। अगर आपको लगता है कि आप अच्छा लिखते हैं, अच्छा गाते हैं, आपके कोई रिलेटिव हैं, आप चाहते हैं कि ऐसा काम हो रहा है जयपुर शहर के अंदर, इतना बढ़िया काम अगर कोई कर रहा है, तो मैं चाहता हूँ प्लीज आप इन्हें अप्रोच कीजिए। बहुत ज्यादा नॉमिनल चार्ज नहीं, लेकिन नॉमिनल चार्ज में ये गानों को बना रहे हैं, म्यूजिक को बना रहे हैं। और मैं स्वागत करता हूँ उनके माता और पिता का भी, जिन्होंने अपने बच्चे को टैलेंट दिया और आज वो कार्य कर रहे हैं। मेरे क्रिश्चियन सॉन्ग भी वो बना रहे हैं, अभी कुछ दिनों बाद आप वो भी सुनेंगे। और ये गाने भी इन्होंने बनाए, और मैं चाहता हूँ कि म्यूजिशियन ही स्वागत करें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। और मैं चाहता हूँ गुलजार सर और जावेद सर ऊपर आ जाएं, और आप तो गुलजार सर और जावेद सर प्लीज आप आइए, और नीरज के पापा मम्मी और नीरज को आप प्लीज माला पहना के उनका स्वागत कीजिए। एक बार जोरदार आप सभी की तालियां। और मैं चाहता हूँ फीमेल के लिए प्रिया ऊपर आ जाए, क्योंकि आंटी है तो बंटी जोसेफ साहब, प्रिया जोसेफ कृपया मीमत से बता रहे हैं इनका स्वागत के लिए। बंटी जोसेफ, प्रिया जोसेफ, प्रिया ऊपर है। और अभी जी आप इनका स्वागत करें, क्योंकि स्टूडियो की बहुत बड़ी भूमिका रहती है किसी भी सॉन्ग को बनाने में। एक बार जोरदार ताली बजाएं। देखिए युवा है ये, और इस तरह का काम कर रहे हैं, ये कोई आसान काम नहीं होता। कंप्यूटर के आगे इतने घंटे बैठे रहकर एक एक चीज को एनालाइज करना कि कौन सी चीज कहाँ बजेगी, कहाँ से म्यूजिक उठकर आएगा, कहाँ स्टॉप होगा, और इतनी अच्छी मिक्सिंग और मास्टरिंग मैं बता रहा हूँ। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ, जब से वो मेरे साथ जुड़ा है, मेरे गॉडली गाने भी उसने अच्छे से बनाए हैं, और मेरे लिए इस तरह के सेकुलर सॉन्ग बना रहे हैं, वो भी बहुत अच्छे से बना रहे हैं। तो मैं चाहूंगा आप जोरदार ताली एक बार और सुन लीजिएगा। एक बार जोरदार आप सभी की तालियां तो बज रही, क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू सर। आप बाद में अगर चाहे तो इनसे कर सकते हैं। इनका नाम नीरज है, नीरज कटारिया। इनका स्टूडियो का नाम है MP3 स्टूडियो, जो मांगे आवास अपने मुहाना मंडी के आसपास का एरिया है, वहाँ पर ये रहते हैं, और इनके घर पे ही वहीं पे ये स्टूडियो चलाते हैं। तो इतना ही कहूंगा इनके लिए कि हम चले तो आंधियां तूफान खुद ही चल पड़ेंगे, और सागरों की बात क्या हिमगिरी सनी के टह पड़ेंगे। यह ना समझो ये निशाएं पथ हमारा रोक लेगी, हम चले तो दीप क्या सूरज हजारों जल पड़े। ये आप सभी का आशीर्वाद इनको दीजिए बस जोरदार तालियों के साथ में। और जिस पल का, जिस घड़ी का हमें काफी देर से इंतजार था, तेरे सपने मेरे अपने। जो गीत लिखना कोई मामूली बात नहीं होता है। जो प्यार को पनाह दी उसे मीत कहते हैं, और खुले कांटों में जो सो जाए उसे हम प्रीत कहते हैं। वो मुजरा, वो ठुमका जो सिक्कों पर उछलता है, लहू से जो लिखा जाए उसे हम गीत कहते हैं। गीत के लिए बहुत कुछ कहना पड़ता है, बस जोरदार तालियां। और जिस पल का हमें काफी देर से इंतजार था, तेरे सपने मेरे अपने की है बारी। ताली की आवाज हमारी से रवि भैया कह रहे, क्या बात सत्तर में ताली नहीं मिली, एक बार जोरदार ताली के साथ में बंटी जोसेफ साहब, तेरे सपने मेरे अपने के साथ। ये जो गाना है ये पूरा टाइटल सॉन्ग जो है तेरे सपने मेरे अपने, मैंने जब नाम डिसाइड कर लिया था 8-9 महीने पहले कि मुझे ऐसे करके कोई एल्बम निकालना है, तो मैंने सोचा क्यों ना टाइटल सॉन्ग भी बनाया जाए। क्योंकि मैं रायन में जब था तो मुझे वहाँ पे वेलकम सॉन्ग के लिए बोला गया था, 2 वेलकम सॉन्ग बोले, इंग्लिश में वेलकम सॉन्ग लिखो। मेरे को इंग्लिश नहीं आती थी, मैंने आज तक कभी इंग्लिश का वर्ड नहीं ढंग से पढ़ा, और मेरे को बोल दिया कि आप इंग्लिश में वेलकम सॉन्ग बना के लाओ, हमें कुछ नहीं पता। अब आप सोचिए कैसे इंग्लिश में वेलकम सॉन्ग बनाना है। तो मैंने WELCOM ही को बड़े को काट के लिख के और उसका पूरा गाना बनाया, कंपोज करके बच्चों को सिखाया। तो मैंने कहा जब मेरी बारी आई है, मैंने अपना नाम लिखा है तेरे सपने मेरे अपने, तो क्यों ना इसका भी टाइटल सॉन्ग बनाया जाए। और मैं बता रहा हूँ 8-9 महीने तक अपनी चल के खाने खा के घूमती रहती, तेरे सपने मेरे अपने, ऐसे गुनगुनाना करना। तो धीरे धीरे वो चीज चलती गई, मैंने लिखना शुरू किया। लेकिन बता रहा हूँ भाई, अभी ये गाना बिल्कुल रिसेंटली मैंने, मतलब मुझे सिर्फ 2 या 2.5 महीने हुए इसको मैंने कंपोज किया, मतलब इससे पहले अधूरा था। और ये सबसे आखिर में मैंने इस गाने को लिया और बनाया, और मैं विश्वास करता हूँ ये गाना आपको बहुत पसंद आएगा। इसमें सबसे गानों में सिर्फ लव है, फीलिंग है, और मैं विश्वास करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। प्लीज गिव मी द ट्रैक तेरे सपने मेरे अपने, एंड दिस इज द लास्ट सॉन्ग बट नॉट लीस्ट।
आपके पास मोबाइल भी है, एक बार लाइट जला लीजिए, उसको थोड़ा ये भी करते रहे आप, बिल्कुल लाइट जला करके। सबके मोबाइल है बिल्कुल साथ में, ताले भी आपके पास में रहनी चाहिए, सबके पास मोबाइल होगा। मेरे अपने तेरे सपने, मेरे अपने तेरे मेरे सपने पूरे होंगे, तेरे मेरे सपने पूरे होंगे। आपने लाइक किया होगा। इसमें कुछ फास्ट नंबर भी गाने हैं मेरे पास, लेकिन मैं उसे अभी अधूरे हैं हमारे, मैंने सिंगिंग नहीं करी, मेरा ऑपरेशन हुआ तो मैं जा नहीं पाया। और ट्रैक है ज़रूर, मैं उसको गा सकता हूँ थोड़ा सा, लेकिन मैं सोचता हूँ शायद टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, बाहर ठंडा भी है और सबको जाना भी है, तो मैं सोचता हूँ हमें यहाँ पे क्लोज करना चाहिए। आगे का मैं हैंड ओवर करता हूँ ब्रदर को। हर कोई देख रहा, जब सॉन्ग चल रहा था तो उसके एक एक शब्द में हर इंसान डूब गया था। तो एक बार प्लीज इनके लिए एक बार जोरदार, आप सभी की जोरदार तालियां। और आप सभी को मैं चाहूँगा बहुत अच्छे अपनी ब्लेसिंग रहें कि अपना नाम रोशन करें। हमें गर्व हो कि आज के दिन सॉन्ग के लिए हम लोग यहाँ आप लोग से भी एकत्रित थे। व्हाट्सएप थैंक्स के लिए मैं बंटी जोसेफ साहब को बुलाना चाहूँगा कि व्हाट्सएप थैंक्स के लिए। बिल्कुल नहीं पता था कि मोदी जी यहाँ है, नहीं तो हम नहीं सक जाते, पर फिर भी आप लोग आए, ये आपका बड़ा प्यार है। और मैं वास्तव में दिल से आपको शुक्रिया करना चाहूँगा कि आप अपना बहुमूल्य समय निकाल के और इतनी बाधाओं को पार करके, नहीं तो कितनी बार हम आधे रास्ते से वापस लौट जाते हैं जब इतनी परेशानी होती है। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और सबसे बड़ा जो धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ वो इस मंच के लिए, जो मंच रंगशिल्प ने हमारे को प्रदान करा है। एक बार तालियां हो जाए, बहुत बहुत तालियां हो जाए, क्योंकि जवाहर कला केंद्र में इस मंच पे इस प्रस्तुति को करना और ये लॉन्चिंग को करना, ये भी एक बहुत बड़ा मतलब जगह है। और रंगशिल्प संस्था इस तरह के कार्यक्रम और संगीत को जितना भी प्रचार प्रसार बढ़ा सकती है वो करती है। तो इसलिए मैं रंगशिल्प संस्था का बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद हूँ। मैं धन्यवाद दूँ हमारे पास्टर साहब का, बिजी शेड्यूल में उन्होंने समय निकाला और उनके पास मतलब ये समय उनका बिल्कुल अलग है हमारे लिए जो उन्होंने निकाला, क्योंकि वो उनको प्रार्थनाओं में, मीटिंगों में और धार्मिक कार्यों में जाना होता है, पर वहाँ से उन्होंने अलग से समय हमारे लिए निकाला। और इसलिए मैं अंकल और आंटी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करता हूँ। आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे को ये नहीं था कि पूरा प्रोग्राम सुनेंगे, मेरे को ये था कि जल्दी चले जाएंगे, पर पूरा प्रोग्राम एंड तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं साथ ही हमारे चीफ गेस्ट साहब का और क्या कहते हैं हमारे सुदेश सर का, गुलजार सर का, जावेद सर का, और गलती से मैं नाम किसी का भूल जाऊं, और आप सबका जो हमारे बिल्कुल निजी है, जो हमारे खास है, क्योंकि आप खास है इसलिए आप आए हैं यहाँ। आप सब के लिए बहुत बहुत तालियां आप ही को बजानी पड़ेगी। आप चाय नाश्ता लेके जाएं। अभी चीफ गेस्ट साहब के 2 शब्द। हाँ बिल्कुल, पहले सर उन्होंने सबका सम्मान कराया है। मैं रवि सर को बुलाना चाहूंगा, रवि जोसेफ साहब को भी, बंटी जी और मनीष जी का भी स्वागत करें पहले, जिन्होंने सबका स्वागत कराया। रवि जी, बंटी जोसेफ साहब का और मनीष जी। इतने सुंदर गाने बनाए, ऐसे ही गाने बनाते रहें। तो एक शेर है कि एक नई दुनिया से जुड़ना चाहता हूँ, एक नई दुनिया से जुड़ना चाहता हूँ, ऐ खुदा मुझे पर दे, मैं उड़ना चाहता हूँ, मैं उड़ना चाहता हूँ। तो ये शेर हमारे रवि जोसेफ सर के लिए। परमेश्वर के वचन में, बाइबल में एक वचन लिखा है, क्या ही धन्यवाद कि जो भाई लोग हैं वो आपस में मिले रहे मतलब, नहीं तो कहता लड़ाई झगड़ा होता रहता, बहुत एक दूसरे लड़ते रहते, बढ़ते रहते, ये तेरी जमीन है, मेरा घर है, कमरा तेरा है, ये वो तेरा, वो मेरा, सब ऐसे करते रहते। हम धन्यवाद देते, हम तीन तिगाड़े काम बिगाड़े, लेकिन हम 3 तिगाड़े काम बिगाड़े नहीं, हम तीनों भाई आपस में मिलके रहते हैं और एक दूसरे के सहयोग करते हैं। जो भी हमें काम मिलता है, कभी किसी के घर का होता है, कभी किसी के किसी चीज का होता है, हम तीनों एक टुगेदर, कहते हैं त्रिकोण जो होता है ना, त्रिकोण जो होता है वो मिला होता है, बिल्कुल त्रिकोण जो है वो मिला होता है। हम उदाहरण बहुत दे सकते हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसा पेड़ खजूर पंथी कुछ आया नहीं, लेकिन पता है आपको खजूर का जो फल होता है वो अभी खाने में इतना अच्छा होता है
कि अगर उसको खाते हैं खजूर को तो आपकी भूख मिट जाती है, आपको बल प्राप्त होता है उससे। ऐसे ही कहते 3 तिगाड़े काम बिगाड़े, लेकिन त्रिकोण जब बनता है तो वो 3 चीज से बनता है, उसके एंगल्स होते हैं। और हम धन्यवाद करते हैं कि त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा जिसकी आराधना करते हैं वो भी 3 है, और हमारे को पवित्र आत्मा दिया गया है, हमारा सहायक है। ऐसे हम तीनों भाई आपस में मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और मैं चाहूंगा मैं अपने भाइयों को दोनों को माला पहना के उनको स्वागत करूँ। हमें गा की दुआ दे दीजिए सर। मैं चाहूंगा सुदेश जी हमारे सीनियर हैं, 2 लाइन सर, प्लीज प्लीज सर। क्या बात है, क्या बात है। दोनों भाइयों का सम्मान कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि हमारे जो एंकर है सत्यम जी तो इतना अच्छा बोल रहे हैं कि मैं उनका सम्मान करना चाहता हूं। एक बार माला पहनाएं सत्यम जी को, बहुत सुंदर, क्या बात है। अरे सर नहीं, आप बुलाइए, आप पहने, आप क्या। इन्होंने प्रेम पर गाने लिखे हैं हमारे ईश्वर भैया, बड़े भाई सब खड़े आदरणीय, कि खुलूस और प्यार के जज्बे दिलों में घर नहीं होते, खुलूस और प्यार के जज्बे दिलों में घर नहीं होते, मकान होते दरो दीवार होते घर नहीं होते, घर नहीं होते। एक बार रवि जी सबकी की तालियां बजाएं। और अजय जी हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब आदरणीय, क्या बात है, हमारे तो नरेंद्र मोदी यही हैं आज। यहाँ तो मेरे सारे पूछे सर। बहुत मेहनत के बाद में रवि सर ने जो तेरे सपने मेरे अपने लिखा है उसके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। और ये बहुत ऐतिहासिक क्षण है जब वो अपनी जिंदगी का एक मकसद पूरा करने जा रहे हैं। मैं कलाकार तो नहीं हूँ, कलाकार आप सभी हैं और बहुत अच्छे कलाकार हैं जो कि अरे नहीं। और ऐसी स्थिति में मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि पर्यटन विभाग की तरफ से मैं इनको मंच प्रदान करने का काम कर सकता हूँ। जो मेरा काम है वो मैं कर सकता हूँ। तो राजस्थान टूरिज्म की तरफ से मैं इनको मंच प्रदान करूंगा, ऐसी मेरी जो है कोशिश रहेगी। और वो किसी ने कहा है मैं अकेला ही चला था, जाने में मंजिल की ओर लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। बहुत बहुत बधाई। मैं रवि भाई के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं घोषित करता हूं। और रवि, बंटी और मनीष तीनों जो त्रिकोण हैं उनके बरमूडा जो है वो सामने बैठे हुए अंकल, इनका व्यवहार इतना अच्छा है और इनके जो आशीर्वाद इन लोगों के लिए इतना, संस्कार असल में माँ बाप से मिलते हैं। माता पिता एक ऐसी कड़ी होते हैं जो बच्चों को अपने आप ही बरमूडा या त्रिकोण बना देते हैं, चाहे वो 2 कोण भी होंगे त्रिकोण बना देंगे। तो माता पिता का संस्कार सबसे बड़ा होता है। अगर इनका आशीर्वाद और इनका साथ है तो ये हमेशा साथ रहेंगे। बच्चे बहुत लायक हैं। मैं रवि जी के लिए बस आखिरी बात कहूंगा, जो अभी इस मंच पे अभी जितने लोग भी सुन रहे हैं या वीडियो में देख रहे हैं, इनके जब ये गाने रिलीज हो जाएं और यूट्यूब पे आ जाए तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको शेयर करें और कमेंट्स करें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे पहुँचाएं। हमने संगीत को आगे बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम यहाँ पर किया है और इन्होंने मेहनत की है अपनी हर तरीके से, और रंगशिल्प ने हमारा बहुत साथ दिया है। रंगशिल्प संस्था हमेशा ही संगीतकारों और कलाकारों को आगे बढ़ाती है, जिनमें हम भी हैं। हमें भी बच्चों की, मतलब हम छोटे से बच्चे थे जब, अभी भी हैं, पर उंगली पकड़ के हमें आगे बढ़ाया। तो रंगशिल्प संस्था आगे भी हमें ऐसी सहयोग करेगी, हम ऐसी आशा रखते हैं। और जैसा कि सर ने कहा, तो हम चाहते हैं कि रवि के कार्यक्रम खूब हो अच्छे से। और मैं रंगशिल्प संस्था के यशवंत अंकल से कहूँगा 2 शब्द बोल दें अंत में। मंचासीन आदरणीय अतिथियों, मुख्य कलाकार आज के और सभागार में विराजित सुदेशों, रंगशिल्प संस्था की ओर से मैं आप सबका हृदय से आभारी हूँ। आपने यहाँ पधारे और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। रंगशिल्प एक ऐसी संस्था है गत 50 वर्षों से नाटक, संगीत और नृत्य के क्षेत्र में काम कर रही है। आगे भी ऐसा कभी अवसर मिला तो ज़रूर हम आपके साथ हैं। कभी अपने आप को खुला मत समझिए, ये तो हमारा परिवार है, इनको मैं क्या कहूँ, ये सब मेरा परिवार के लोग हैं। एक बार पुनः आप सबका आभार। जावेद जी प्लीज। शुक्रिया सर, मेरे आप सीनियर हैं। मैं रवि जी जो सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा कि बहुत अच्छा म्यूजिक, सिंगिंग, लिरिक्स और रिकॉर्डिंग, जो मिक्सिंग, सारा जो काम हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है। बस जोरदार ताली बजा दें और ये गाने हिट हो, हम ऐसी दुआ करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप बाहर जरूर बोलिए, बाहर चाय आपका इंतजार कर रही है। जो गाने में जो फील डाली है ना
started writing and brought it in the limelight for others to listen. I wish him all the best. तीनों सॉन्ग बहुत अच्छे थे। पहला सॉन्ग मेरा फेवरेट है और मुझे बहुत मजा आया एंड ये हैप्पी दैट ही इज कंप्लीटिंग हिज लॉन्च किया है। इसके लिए मुझे बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरे सपने मेरे अपने टाइटल भी बहुत अच्छा है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। गाने बहुत अच्छे बनाए, म्यूजिक बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा लगा। और हमारे गिटार टीचर भी हैं, ट्यूटर भी हैं, हम उनसे बहुत इंस्पायर्ड हैं। जिस तरीके के गाने लिखते हैं सुन के बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही शुद्ध लैंग्वेज, बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है और बहुत ही अच्छे शब्दों का चुन के उन्होंने गाने बनाए। बहुत अच्छा लगा। और पुराने जानकार है, मेरे पुराने दोस्त हैं, बहुत लंबे समय से जो है गिटार बजा रहे हैं, गाने लिख रहे हैं और गाने जो है खुद गा रहे हैं। तो आज उनका जो था तेरे सपने मेरे अपने, इट इज़ अ वंडरफुल एल्बम और मुझे पक्का विषय और बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा कंपोज करते हैं। अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ इनकी हर एक कंपोजिशन सुपर डुपर हिट हो। और अब तेरे सपने मेरे अपने जो एल्बम सॉन्ग है जर्नी का पार्ट बनाने के लिए बड़े प्यारे प्यारे गाने सारे लिरिक्स। तो और मैं तो जब भी सभी का ड्राइव कर रहा था सबसे बोलता था ये प्लेलिस्ट चलाओ।